मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी भंडारक जानकी रमन, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी बाहर, डीसीदार मैम, वीडियो साहब, सीओ साहब और जितने भी हमारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं और इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बंधु जीविका दीदी का स्वागत मैं करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको कृषि विभाग में चल रही प्रथम योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से संबंधित है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक निबंधित किसान को 6,000 रुपया सरकार देती है, साल में 2,000 करके 3 बार। हमारे जितने भी कृषक यहाँ बैठे हुए होंगे निश्चित रूप से उसका लाभ ले रहे होंगे। उस संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि जो भी लाभुक हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हैं वो अपना ई-KYC करवा लें। ई-KYC के बारे में आप लोग सारे लोग जानते हैं। जैसा कि बैंक में आपका खाता रहता है तो मैनेजर साहब आपको बोलते हैं कि भाई ई-KYC करवाइए। उसी तरह हमारे जितने भी कृषि समन्वयक हैं और किसान सलाहकार हैं उनकी मदद से आप अपना ई-KYC करवाना सुनिश्चित करें। अगर ई-KYC आप नहीं करवाते हैं तो जो राशि आपके खाते में आती है वो बंद हो जाएगी। इस पर आप निश्चित रूप से ध्यान दें। अभी 15वीं किस्त जारी होने वाली है, शायद जारी नहीं हुई है। अगर आप ई-KYC नहीं करवाते हैं तो वो आपको जारी हो गई है, कल हो गई। उसके बाद उसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत ये आता है NPCI। उसमें क्या है कि आपको अपने जो बैंक से लिंक है जो आपका खाता उसमें NPCI करवाना है। अगर बैंक किसी प्रकार का दिक्कत करता है उसमें तो आप वहां से अकाउंट हटा के अपने स्थानीय पोस्ट ऑफिस में खोल के 250 रुपये से आप खाता खोल सकते हैं और उसको NPCI से टैग करवा सकते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी आपके पंचायत में पदस्थापित हमारे कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार की मदद से आप NPCI करवा सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार से मुलाकात करनी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस गया होगा कि आप आयकर दायरे में हैं, इसलिए आपने जो राशि अभी तक ली है तो उस तरह का नोटिस आपको गया होगा। आप सारे लोगों से अनुरोध है उस राशि को अविलंब कृषि निदेशक के अकाउंट में जमा कर दें। उसके लिए आपको संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार मदद करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे बिंदु पर आते हैं यांत्रिकरण योजना। बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है यांत्रिकरण योजना। इस यांत्रिकरण योजना के तहत आपको अनुदानित मूल्य पर जितने भी कृषि योग्य यंत्र हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाती है, सरकार कराती है। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जिसको हमारे कृषि समन्वयक द्वारा मेरे आईडी पर फॉरवर्ड किया जाता है। मेरे आईडी करने के बाद मैं अपने जिला कृषि पदाधिकारी के लॉगिन आईडी पर फॉरवर्ड करता हूं और आपको यंत्र मिल जाता है। पिछले साल से इस साल के यंत्रीकरण में कुछ तब्दीली की गई है। पहले जिन लोग अप्लाई करते थे सब लोगों को पहले पाव के आधार पर यंत्र मिलता था, लेकिन इस साल सरकार ने तय किया है कि लॉटरी सिस्टम हम लोग निकालेंगे। लॉटरी सिस्टम में जिनका आएगा उनको कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बीज वितरण। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष खरीफ रबी फसलों में बीज देती है, अनुदान उपलब्ध कराती है। अभी वर्तमान में आपके प्रखंड में मसूर और चना का बीज वितरण शुरू हो चुका है और लगभग समाप्ति पर है। अभी भी जिन किसानों ने आवेदन ऑनलाइन नहीं किया है, ऑनलाइन आवेदन करके आप
मसूर और चना का बीज प्राप्त कर ले। अनुदानित मूल्य पर है, 80% सब्सिडी है, लगभग 20 रुपए किलो आपको चना मिल रहा है, 27 रुपए किलो के हिसाब से आपको मसूर दिया जा रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि भंडारक प्रखंड में ऑलरेडी गेहूं का बीज प्राप्त हो चुका है। गेहूं के बीज के वितरण के लिए भी जो भी हमारे इच्छुक किसान हैं ऑनलाइन आवेदन करें। छठ के बाद हम लोग गेहूं का बीज भी वितरण करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है बीज की, आप अनुदानित मूल्य पर बीज लें और अपने खेतों में लगावें। चौथी महत्वपूर्ण योजना हमारी है मिट्टी जांच। जैसे कि आप सब जानते हैं, किसी को कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि WBC करवाओ, टोटल काउंट करवाओ, यूरिक एसिड वगैरह जो भी है, तो उस आधार पर आपकी बीमारी की जांच होती है। वही रणनीति अपनाई जाती है। हम लोग अंधाधुंध मिट्टी में यूरिया का प्रयोग करते जा रहे हैं बिना किसी जांच के। अतः यहाँ जितने भी उपलब्ध हमारे किसान भाई हैं या जो भी लोग हैं जो कृषि से विशेष लगाव रखते हैं, अपने मिट्टी की जांच करवा लें। हर पंचायत में मिट्टी जांच के लिए सरकार लक्ष्य देती है। अगर लक्ष्य के अलावा भी मिट्टी जांच करवाना चाहते हैं तो मिट्टी का नमूना लेकर आप पटना के मिट्टी जांच प्रयोगशाला मीठापुर में जो अवस्थित है वहां भेज सकते हैं। निःशुल्क व्यवस्था है। और आपके बगल में बाढ़ में केवीके है, आप केवीके में भी जमा कर सकते हैं मिट्टी को। जो भी मिट्टी में कमी पाई जाएगी उसके लिए आपको एक सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा इस मिट्टी में जिंक की कमी है, पोटास की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, ऑर्गेनिक मैन्योर की कमी है, जो भी हो। तो आप मिट्टी जांच से संबंधित जो सरकार की योजना है उसको कार्यान्वयन की दिशा में, उसकी कार्यान्वयन की दिशा में पहल करें और मिट्टी जांच करवाएं। मिट्टी जांच करवाने के बाद ही आप जो डोज है फर्टिलाइजर का वो आप दें। आपके मिट्टी हेल्थ सॉइल कार्ड में जो डोज लिखा, आपकी जिस मेटल्स की कमी है वो आपको लिखा हुआ रहेगा। उसके बदले कितना डोज देना है वो भी अंकित रहेगा उस पर। मिट्टी जांच बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग करते जा रहे हैं। सरकार भी चाह रही है कि आप यूरिया का प्रयोग बंद करके जैविक खाद डालें। यूरिया के प्रयोग से हमारा खेत ऊंचा हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हुआ था और आज क्या स्थिति है। उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन बात ये क्या होती है कि सॉइल का टेक्सचर खराब हो जाता है, आपकी भूमि ऊसर हो जाती है, उत्पादन घट जाता है। तो आप ऐसा करें कि मैक्सिमम कोशिश करें कि यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में मिट्टी जांच करवाने के बाद ही दें। उसके बाद हम लोग आते हैं जैविक कॉरिडोर। बिहार सरकार की ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें जैविक कॉरिडोर में 428 लाभुकों का चयन किया गया है। द्वारका शेखपुरा, लेबुआबाद और परसामा पंचायत में। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभुक किसानों के अकाउंट में 11,500 रुपया अग्रिम के रूप में देती है। ये आप उस राशि से वर्मी कीट बनावे और जो सरकार द्वारा उपादान दिया जा रहा है उसकी खरीद करें। जैसे कि कुछ जानकारी मुझे मिल रही है कि लोग उपादान तो ले रहे हैं लेकिन वर्मी कीट नहीं बना रहे हैं, कहीं कहीं वर्मी उपादान भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, हालांकि जो भीवर पंचायत है, भीवर पंचायत में योजना नहीं चल रही है लेकिन आपके अगल बगल में योजना चल रही है, लोगों का सटा हुआ है आपके, तो आप अपने भी जितने बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको आप ये वर्मी कीट बना लें। अगर वो वर्मी कीट नहीं बनाते हैं या उपादान नहीं लेते हैं तो उनको वो राशि वापस करनी होगी सरकार को, क्योंकि अनुदानित राशि नहीं है, ये राशि आपको अग्रिम के रूप में दी गई है। प्रखंड
किसी समानता को देंगे, वो आपको वाउचर अर्जित करके आपका पैसा 11,500 रुपया अर्जित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं उर्वरक की उपलब्धता। हमारे भंडारक प्रखंड में जैसा कि पिछले बार